अब बात देश की सियासत की। केजरीवाल अपने एक मंत्री की वजह से बैकफुट पर है। दिल्ली में एक मंच से केजरीवाल के सरकार के मंत्री ने हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में ऐसी बात कही जो थाने तक पहुंच गई। केजरीवाल के इस मंत्री ने विवाद बढ़ने पर माफी मांग ली, लेकिन सवाल यह है कि केजरीवाल खामोश क्यों है। लोगों को मुफ्त का सामान देकर धर्म परिवर्तन करवाने वाली एजेंसी ये बन चुकी है आज आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का ये हिंदू विरोधी चेहरा एक है वो सामने आया है। क्रूर अरविंद केजरीवाल के इस चेहरे को बेनकाब करेंगे। बीजेपी के नेताओं में जबरदस्त गुस्सा है। सोशल मीडिया की टाइमलाइन ऐसे पोस्ट से भरी पड़ी है। इनकी बातों को सुन लीजिए। आज सब एक ही सुर में कह रहे हैं, केजरीवाल एंटी हिंदू है, आप धर्म परिवर्तन की एजेंसी है, केजरीवाल ने हिंदुओं को धोखा दिया है, केजरीवाल ने हिंदुओं के खिलाफ साजिश की है, केजरीवाल एंड कंपनी चुनावी हिंदू है। केजरीवाल पर क्यों बरस रही है बीजेपी? क्यों केजरीवाल को नकली हिंदू कह रही है बीजेपी? उसकी वजह है केजरीवाल के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और उनकी ये शपथ। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। इसी वीडियो के सामने आने के बाद केजरीवाल पर बीजेपी फायर है। बीजेपी कह रही है केजरीवाल का यही असली चेहरा है। मुंह में राम राम और बगल में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का हिंदू विरोधी काम। बोल सियावर रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम की वजह से ही, भगवान राम के आशीर्वाद से ही मैं आज हूं जहां हूं। मेरे पिताजी ने मुझको बचपन में हनुमान चालीसा पढ़ा दी थी, रटा दी थी, और कह दिया था कि जब भी कोई संकट आए तो इसको याद कर लेना। उसके बाद से आज तक मैं कोई अंधविश्वासी नहीं हूं, लेकिन आज तक मैं अपनी जेब में, अपने पर्स में भी हनुमान चालीसा रख के घूम। बीजेपी के निशाने पर अरविंद केजरीवाल क्यों है? उसकी वजह है ये तस्वीर। बीजेपी का आरोप है कि जब जब चुनाव आता है तब तब केजरीवाल का ये रूप सामने आता है। चाहे वो गुजरात में सोमनाथ भगवान का दर्शन हो, अहमदाबाद में द्वारकाधीश के शरण में जाना हो, या फिर अयोध्या में दर्शन की बात हो, या राजकोट का दुर्गा मंदिर हो, या फिर इस्कॉन मंदिर में दर्शन। बीजेपी पूछ रही है कि हिंदू भगवानों की पूजा करने को मंत्री मना करे और दूसरी तरफ केजरीवाल जय जय करे। ये दोहरा चरित्र क्यों? याद आता है हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे आप। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चुनाव खत्म, हिंदुओं को वोट बैंक समझते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम खुद ही करवाते हैं। अगर आपकी याददाश्त चली गई हो तो यह तस्वीर लेके आया हूं, देखिए किस तरह से तब तो मंदिर जा रहे थे। और अब चुप्पी साधी हुई है, और इनका इतिहास निकालें। हर भारतीय हिंदू चाहता था अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने,
अरविंद केजरीवाल की सोच ये थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। जब बनने लगा तो गिरगिटान की तरह सबसे आगे खड़े हो गए, रंग बदल लिए, कहने लगे ये ठीक ही हो रहा है। और अगर आपने ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं किया तो एक ही निष्कर्ष है, शब्द मंत्री के हो सकते हैं लेकिन ये जहरीली सोच और निर्देश अरविंद केजरीवाल का है। दरअसल करोल बाग के अंबेडकर भवन में 5 अक्टूबर को एक कार्यक्रम बुलाया गया था जिसका नाम था चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। इस कार्यक्रम में 10,000 लोगों को बौद्ध दीक्षा देने के लिए बुलाया गया था। यहाँ क्या होना है, कौन सा एजेंडा चलना है, सब केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को पता था। बकायदा अपने ट्विटर हैंडल से लोगों को आने को राजेंद्र पाल गौतम ने कहा था। बीजेपी इसके पीछे केजरीवाल का दिमाग बता रही है और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश का शक जता रही है। लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप सब भी जागो, वरना ऐसे लोग समाज को जला करके रख देंगे, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आम आदमी पार्टी की परिभाषा है, ये बौद्ध धर्म की परिभाषा नहीं है। बौद्ध धर्म, आप जो धर्म कहता है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, उसको आप इस तरह से कलंकित करने में लगे हो। आम आदमी पार्टी डिसाइड करेगा कि बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध क्या कहते थे। अरविंद केजरीवाल के ऊपर है कि अब वो बताएं कि इस उनके मिनिस्टर का ये कृत्य, जैसा हमारे अध्यक्ष ने कहा, आप हनुमान जी की पूजा करने गए थे, आप 1 ही घंटे के लिए गए, कोई बात नहीं, आप गए थे ना, आप इसको कैसे स्वीकार करेंगे। बीजेपी नेताओं का पारा हाई था तो वहीं एनडीएमसी में हिंदू संत जुटे थे। वाराणसी, मथुरा में मंदिरों पर चर्चा रखी गई थी, लेकिन यहाँ भी चर्चा में केजरीवाल के मंत्री और केजरीवाल का हिडन एजेंडा रहा। किसी ने उनके गर्दन पे तलवार रख के तो कहा नहीं कि तुम पूजा करो। रही बात, इस देश में किसी को भी किसी के भी आराध्य को गाली देने का अधिकार नहीं है। मानना न मानना, इच्छा अनिच्छा तुम्हारी है, परंतु गाली देने का अधिकार तुम्हें भारतीय संविधान ने नहीं दिया है। जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हो, उन्होंने किसी का अपमान करने का अधिकार तुम्हें नहीं दिया है। इसलिए, और स्वयं बुद्ध ने कहा कि ये सो धम्म सनातनो, कि ये जो धर्म है ये कोई बौद्ध अलग से धर्म नहीं है, सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा है। ऐसी परिस्थितियों में बुद्ध का नाम लेकर के बुद्ध के आराध्यों को गालियां देना, ये चर्च मिशनरियों के द्वारा प्रायोजित जोशुआ प्रोजेक्ट का हिस्सा है और ये उस राजनीतिक दल के विधायक को मुबारक हो। मैं तो इतना ही कहूंगा, भौंकते भौंकते बहुत मर गए, तुम भी मर जाओगे। बीजेपी की पूरी पलटन केजरीवाल को एंटी हिंदू बता रही है, हिंदुओं को बांटने की बात कर रही है। जब मामला बढ़ा तो सफाई देने खुद राजेंद्र पाल गौतम आए। मैं अपने बचपन से बौद्ध धर्म में मेरी आस्था है और बचपन से इस प्रोग्राम में जाता रहता हूँ, हर साल जाता हूँ। अभी आप किस पद के उससे गए थे वहाँ? मैं तो मिशन जय भीम का संरक्षक के नाते गया था और भारतीय बौद्ध महासभा का एक कार्यकर्ता के नाते गया था। अच्छा, ये बताइए राजेंद्र जी, आप जिन शपथ की बात कर रहे हैं, 22 शपथ का आपने जिक्र किया, वहां पर जो वीडियो में जिस तरह के जो शपथ दिलाई जा रही है उसमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा वो नहीं करेंगे, इस तरह की शपथ दिलाने का क्या मतलब है? वीडियो देखिए तब आपको समझ आएगा। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा रही, किसी का अपमान नहीं किया जा रहा। जो लोग जिनके जो राजनीति करने के लिए जिनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि रोजगार उन्होंने कोई दिए नहीं, जो वायदे किए थे पूरे किए नहीं, ब्लैक मनी वापस नहीं ला पाए, बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाए, ठीक है, अच्छे दिन की बात करते थे वो नहीं हो पाया, 30 रुपये लीटर पेट्रोल देने की बात करते थे वो नहीं हो पाया, नोटबंदी करके देश को तबाह कर दिया। तो वो लोग चूंकि उनके पास राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है तो वो अननेसेसरी इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। जो लोग हैं उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है और आप वहां पर मौजूद हैं, उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। एक शब्द भी दिखा दो अपमान करने वाला, भड़काने वाला एक शब्द। जो ये वीडियो है जिसमें कहा जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं की जाए, पूरा वीडियो देखिए। बीजेपी की आदत है कट पेस्ट करने की। ये लाइन तो वहां पर बोली गई ना कि इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी। आपको बता रहा हूँ 22 प्रतिज्ञाएं पूरी पढ़िए, उसके बाद मेरे से बात कीजिए। बात इतनी हल्की नहीं है जितनी राजेंद्र पाल गौतम बता रहे हैं। गुजरात हिमाचल में चुनाव है, आप यहाँ जोर लगा रही है
ऐसे में ये सफाई कितनी भरपाई करेगी कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी ने ठान लिया है वो तो पूरा वसूल करेगी। केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की जो भाषा है, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, अपमान करना, हिंदू परंपराओं का अपमान करना, इस प्रकार की भाषा वो भी मंत्री रहते हुए, ये शायद देश में पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने सार्वजनिक तौर पर हिंदुओं के खिलाफ और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इस प्रकार की भाषा बोली है। एक तरफ तो राजेंद्र पाल गौतम हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल गुजरात में जय श्री कृष्णा बोलने का ढोंग कर रहे हैं। ये हिंदू विरोधी चेहरा आम आदमी पार्टी का लोगों को मुफ्त का सामान देकर धर्म परिवर्तन करवाने वाली एजेंसी ये बन चुकी है आज आम आदमी पार्टी। हम लोगों ने उपराज्यपाल महोदय और दिल्ली पुलिस दोनों से राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, लेकिन देखना यह है कि हिंदू विरोधी मंत्री, उसकी भद्दी भाषा, इसके ऊपर केजरीवाल क्या कार्रवाई करते हैं। क्योंकि अगर केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम पर 24 घंटे के अंदर एक्शन नहीं लिया, उसे नहीं हटाया, तो अरविंद केजरीवाल का यह हिंदू विरोधी चेहरा इसको घर घर लेकर जाएंगे। गुजरात में भी जहां जहां अरविंद केजरीवाल जाएंगे वहां पर राजेंद्र पाल गौतम का ये वीडियो जनता को दिखाया जाए, ये हम सुनिश्चित करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।